सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को अयोध्या आ रहे हैं। वहां पर वो ध्वज फहराएंगे और कार्यक्रम की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, देश के समाज के सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत देश में हो रहा है। यकीनी तौर पे भारत देश के विकास के लिए हर जो अध्याय है, उस अध्याय को स्वर्णिम अक्षरों से लिखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि उनके नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊँचाइयों को छुएगा। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2047 के विजन को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पता नहीं वो लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसके बाद उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर दोबारा से सरकार में आए बीजेपी वाले तो देश या तो टूट जाएगा या फिर गुलाम बन जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल की तिलमिला गए। ये तमाम बयान उनकी तिलमिलाहट को दर्शाता है। और व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी अब समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हट रही। प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की व्यक्तिगत और हल्की टिप्पणी करना, ये किसी भी विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को, भारत देश को समृद्ध और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो इसमें हर भारतीय को खुशी होनी चाहिए। क्षमतावान बनाना चाहते हैं, भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो इसमें हर भारतीय को इसमें खुश होना चाहिए, वो इसमें अपनी सहभागिता करनी चाहिए। लेकिन देश, हमारा भारत देश, ये हमेशा पिछड़ा रहे, ये हमेशा परेशानियों में रहे, ये हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। ये विपक्ष की हमेशा साजिश रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ईमानदारी के साथ भारत की सेवा करने का जो प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा पे अडिग हैं और भारत देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ पूरे देशवासियों, भारत के एक-एक नागरिक के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता की यही ताकत विपक्ष की परेशानी का सबब है। सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाए एसआईआर को लेकर के, और साथ ही साथ तो उन्होंने कहा है कि एसआईआर से अराजकता फैल रही है। बीएलओ दबाव में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े भी साझा किया। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। अगर एसआईआर के माध्यम से लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, तो इस बात से कांग्रेस पार्टी को परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता तो हमेशा संविधान की किताब एक लेके घूमते हैं। लेकिन कभी, बड़े अफ़सोस की बात है, उस किताब को कभी खोल के उन्होंने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ते उस किताब को खोल के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, तो उसमें साफ और स्पष्ट है कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होने चाहिए, वो कदम ज़रूर एक ज़िम्मेदार सरकार को उठाना चाहिए और वही ज़िम्मेदारी का काम हमारी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होंगे, तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। भारत का संविधान, जो विश्व का सबसे बेहतर और उम्दा संविधान माना जाता है, इसमें 4 चाँद लगेंगे। लेकिन विपक्ष को भारत की समृद्धि और खुशहाली से, भारत की उन्नति से, भारत के गुडविल से कहीं कोई मतलब नहीं है। सर, जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के कहा है कि इस यूनिवर्सिटी को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये एक मुस्लिम की है। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि न्यूयॉर्क में कोई मेयर बन सकता है लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। ये देखिए, बड़े अफ़सोस की बात, जिस तरीके से मदनी साहब का ये बयान लगातार ऐसा आ रहा है, देश में इतनी बड़ी कायराना आतंकवादी जो घटना हुई दिल्ली में, इससे पूरा देश स्तब्ध था और पूरे देश के हर जाति, धर्म, मज़हब के व्यक्ति के दिलों में एक बेचैनी थी कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। पर्दा उठना चाहिए कि कौन इस साजिश में लोग शामिल थे। और जब केंद्रीय एजेंसियाँ पर्दे उठाने का काम कर रही हैं, ऐसी साजिश के ऊपर से पर्दे उठाने का काम कर रही हैं, तब ऐसा बयान, ये ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान, ये कतई भी ये दर्शाता है कि उनको भारत देश की उन्नति से कहीं कोई मतलब नहीं। आपको रोज़गार पे बात करनी चाहिए। बद्दी साहब को मुस्लिम समाज के यूथ के एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए। उनको मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट की बात करनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करनी चाहिए। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है, मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों के से भी सुनता हूँ कि बड़े अफ़सोस की बात है कि उनके ज़बान से कभी इस तरीके की बातें नहीं आई। हमने जब मदरसों में इंग्लिश पढ़ाने की बात की, तब इसका विरोध ऐसे ही लोगों द्वारा किया गया। हमने जब अपने गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों के बेहतरी की बात की, तब इन्हें अच्छा नहीं लगा। तो देखिए, जो भी काम मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होता है, वो काम मदनी साहब जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमेशा मुसलमानों के ऊपर राजनीति करके अपनी निजी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का काम करते हैं। लेकिन मुसलमानों को भी ये सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और निश्चित तौर पे आज हमारे भारत देश का मुसलमान पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
केंद्र सरकार के तमाम जितने भी फैसले हैं, जितने भी कदम हैं, उसका स्वागत करता है।